रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया और मादरत कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। आप सब के इल्म में है कि इलेक्शन के बाद अब हुकूमत साजी का एक इंतहाई पाकिस्तान की तारीख़ का इंतहाई मुश्किल मरहला शुरू हो गया है, जिसमें कि इसकी एक बड़ी ज़िम्मेदारी और ज़िम्मेदाराना रोल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का भी तारीख़ ने हम पे डाल दिया है। हम इसमें पूरी बुर्दबारी, ज़िम्मेदारी और कौमी मफाद को पेश नज़र रख कर फ़ैसले करेंगे और बहुत सारे फ़ैसले वक्त पे करने पड़ेंगे, मुज़ाकरात के दौरान करने पड़ेंगे। आप सबके इल्म में हमने एक अपनी तमाम सियासी ज़रूरत और मफादात को एक तरफ रख कर ये तजवीज़ किया है कि एक ऐसा 3 नुकाती, 3 सतरी, 3 पॉइंट्स का आइनी तरमीम जो MQM समेत पूरे पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम के लिए एक नुस्ख़ा कीमिया साबित हो सकता है। पाकिस्तान की जमहूरियत को, ख़ास तौर पे बुनियादी जमहूरियत को एक ऐसी ताकत बख्श सकता है कि पाकिस्तान की जमहूरियत में उठने वाले तमाम सवालात ख़त्म हो सकते हैं। तो हमने तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया है। ये जो हमने अब तक मीटिंगें की, मुलाकात की, मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए जनाब। मुज़ाकरात हुकूमत साजी के हवाले से शुरू नहीं हुए हैं। अभी तो सब लोग हालात का जायज़ा ले रहे हैं और अब जो मुज़ाकरात शुरू होने उसके बारे में सारी तजावीज़ और अब तक की मुलाकातों के तमाम पहलुओं से हमने राब्ता कमेटी को एतमाद में लिया है और उन्होंने मुकम्मल इख्तियार दिया है MQM की जो भी मुज़ाकराती कमेटी को कि वो क्लियरिटी, क्योंकि पूरी तंजीम में है, एक ख़याल हम आहंग हैं हम सारे कि सारे फ़ैसले जो कि फ़ौरी नोयत के भी हों वो MQM करेगी और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगर हमारी इन बातों को संजीदगी से लिया गया और इख्तियार किया गया तो पाकिस्तान एक अपने नए दौर में दाखिल होने वाला है। तो मेरे पास कहने के लिए इतना था। और कोई बात इस पर करनी किसी को? समझा दीजिएगा कि अभी आप लोगों के अब तक जो मुज़ाकरात हुए हैं उनमें किन किन बातों पे हुई है। आप ये तो बता चुके हैं कि 3 नुकाती एजेंडा है जो आईनी तरमीम के हवाले से कई बार ये बात हो चुकी है, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आपको शामिल करके उन नुकात पर बातचीत किया, उन पर कोई पेशरफ्त करना चाहती है? उन्होंने अपना कोई इरादा जाहिर किया? मेरे ख्याल से काफ़ी पहले हमारा एक वफ़द गया था और उस वक्त बड़ी हद तक मुस्लिम लीग के जो की कमेटी थी वो हमारे इस ख्याल के साथ एग्री करती थी। उनके जो माहिरीन थे वो एग्री करते थे। लाहौर की मीटिंग में खालिद भाई जी, नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ हो, बाय एंड लार्ज सभी ने किया है। सभी ने अब उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उस पर हम बात करेंगे। पार्टी भी इस कौमी हुकूमत का हिस्सा है, क्या वो भी तैयार है आपके तमाम चीज़ों के लिए? देखिए, अगर पीपल्स पार्टी अगर इस पर तैयार हो जाएगी तो हम बहुत बड़ी क्लैरिटी के साथ कह चुके हैं। अगर पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार होती है, हम उसके साथ हर ताउन के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारा मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की बका का मामला है, पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम का मामला है। तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं पीपल्स पार्टी से। हम तो ये कहते हैं कि भाई हमें एक जेन्युइन जमहूरियत चाहिए। अरे तो देखें, PMLN चूँकि हम सब में बड़ी जमात है ना, और वजारत उस्मा के लिए भी देखें PMLN हम सब जमातों में बड़ी जमात है ना, और वजारत उस्मा के लिए भी उन्हीं का क्लेम है और पीपल्स पार्टी ने भी एक स्टैंड लिया हुआ है। तो ये हमने भी PMLN पे ये ओनस और ज़िम्मेदारी डाली है कि हमारी इस आइनी तरमीमी बिल को वो जिस पार्टी से बात कर रही है, हमारी पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत नहीं है, सीधी बात है भाई, उनसे हमारा कोई बातचीत नहीं, कोई मजाकरात नहीं है। अगर PMLN उनसे अलग बात कर रही है, उन्हें भी शामिल करना चाहती है, वो करे। लेकिन हमने जो बुनियादी नुक्ता रखा है वो इस आइनी तरमीमी बिल को वो कैसे मंजूर कराएंगे और इस पर कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर कौमी मफाहमत कैसे कायम होगी, तो वो पीपल्स पार्टी से भी बात करें और दीगर जमातों से बात करें, ये बात है। डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिएगा कि 2 जमातें, एक तो फजलुर रहमान साहब और GDA पीपा, दोनों ने इंतखाबात के ऊपर जो है वो अपने तंजीम जो है वो इल्ज़ामात आयद किए हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, दो जमातें अपोजिशन की तरफ जा रही हैं
मेरा ख्याल है इस पे बातचीत हो रही है, अभी ये नहीं कहा जा सकता। और गवर्नर सिंह को इस हवाले से बड़ी ज़िम्मेदाराना किस्म का वो रोल अदा कर रहे हैं इसमें। और इस वक्त ज़रूरत इस बात की कि हर जमात को पाकिस्तान की हालात देखते हुए इस वक्त पाकिस्तान को जो बहरानों का भंवर है उससे निकलने में मदद देनी चाहिए। हम सबका स्टेक है इस वक्त पाकिस्तान के बहरान के साथ। हम सब निकलेंगे तो कोई नहीं बचेगा ये बहरान बढ़ गया, और निकलें तो सब निकलें, हमारी ये ख्वाहिश है। हम तो आज़ाद जो लोग जीते हैं बड़ी तादाद में, उन तक भी ये मैसेज लेके जाएंगे, उनको भी बताएंगे कि भाई इससे आप कोई हमें इख्तलाफ करके दिखाए। जो 3 हमारा है इससे कोई खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि इसमें मफादात की बू आती है, इसमें तआस्सुब की बू आती है, इसमें इक़्तिदार की बू आती है, तो फिर हम अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे। कोई हिम्मत करे जो हमने 3 तरमीम की है उस पर कोई तनकीद करे कि ये बुनियाद है, हम उन तमाम तनकीदों को अपना उसका हिस्सा बना सकते हैं, जो भी तामीरी तनकीद होगी। वरना मुखालफत बराए मुखालफत का मकसद ये है कि पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली और पाकिस्तान की सलामती से भी ज़्यादा कोई अहम चीज़ है जो कम से कम हमारी नहीं है। क्या कहेंगे, ये बात भी आ रही है कि ज़राए से कि एमक्यूएम ने कोई 4 से 5 वज़ारतें मांगी है और सिंध की गवर्नरशिप मांगी है। दूसरा, गवर्नर साहब आप पीर साहब से मिले हैं, क्या जवाब दिया? अच्छा, पहली बात तो ये है कि गवर्नर तो हमारा है, मांगेंगे क्यों? ठीक है ना? तो और जी, और दूसरी बात ये है कि वजारतों के हवाले से गुफ्तगू शुरू होगी तो हम ये देखेंगे कौन सी ऐसी वजारतें हैं जिससे ना सिर्फ सिंध के शहरी इलाके बल्कि हम पूरे पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। पीर साहब पगारा वाली जवाब दे दें फिर। देखिए, मेरी अभी कुछ देर पहले पीर साहब पगाड़ा से बात हुई। कुछ लोग उनका कंधा इस्तेमाल करके कुछ ऐसे बयानात और बातें दे रहे थे, कर रहे थे। पीर साहब ने आज एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि मैं और मेरा ख़ानदान पाकिस्तान के इस्तेहकाम के साथ खड़े हैं। जो उनकी जमात, जो हुर जमात कहलाती है, वो पाकिस्तान की सरहदों पर, बॉर्डर्स पर मौजूद है। मेरा ख़ानदान और मैं कल भी फ़ौज के साथ थे, आज भी फ़ौज और पाकिस्तान के इस्तेहकाम और उसकी मईशत के साथ खड़े हैं। और मैं कोई भी ऐसा इक़दाम या फ़ैसला नहीं करूँगा जिससे पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर या पाकिस्तान के इस वक्त के हालात के ऊपर कोई बोझ पड़े। तो उन्होंने मुकम्मल यकीन दिलाया है कि वो और उनकी जमात पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जी उनका हक है, वो हमारा हक है, हम उसको डिफेंड करेंगे। लेकिन 2013 में तमाम लोग ले गए थे, एमक्यूएम के एक जीते हुए लोगों के ख़िलाफ़ तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें एक जमात के ख़िलाफ़ गई थी। यहाँ दो ही जगहों पर धांधली साबित हुई थी और उसमें एमक्यूएम शामिल नहीं थी। उसके बाद एक सीट तो इन्होंने खाली कराई थी, याद है? तो जी, अगर भलाई जिसको भी चाहिए, हम तो हर एक साथ बैठने को तैयार हैं। अगर किसी को भलाई पाकिस्तान की और सिंध के शहरी इलाकों की, इसलिए कि बराह रास्त उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की खुशहाली के साथ है। नहीं, हम तो बहुत वजाहत से इस पे बड़ी वजाहत के साथ 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं। सिंपल सी बात यह है कि पाकिस्तान की कौमी और सूबाई हुकूमतों को आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, तो आप ज़िले हुकूमत को भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ दें, आप देही और शहरी हुकूमत को भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ दें। दूसरी ये कि आइन में दर्ज है तमाम बाकी मुल्कों में, आस पड़ोस के भी, आपके जो इख्तियारात और महकमे सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के हैं, इसी तरह आइन में दर्ज हो कि 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट, बल्दियाती हुकूमतों के क्या इख्तियारात हैं और कौन से महकमे उनके पास आने चाहिए। तीसरी बात यह है कि आइन तकाजा करता है एक ऐसी 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी बल्दियाती हुकूमत को जो सियासी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर और माली तौर पर मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार हो। तो उसके लिए भी हमने आइनी तरमीम की है कि आइन ज़िम्मेदारी ले कि कितना वफाक को मिलना है, कितना सूबे को मिलना है और कितना बल्दियाती हुकूमत को मिलना है।
हम 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात नहीं करते हैं, लेकिन 18वीं तरमीम की बदनीयती की वजह से वो डेवोल्यूशन पावर की बजाय एक्यूमुलेशन पावर हुआ है, जिससे पाकिस्तान की सलामती को भी और पाकिस्तान की दिफा को भी और पाकिस्तान में बढ़ते हुए करते सब की जिम्मेदारी 18वीं तरमीम की बदनीयती की वजह से हुई है। वो तरमीम इतनी बुरी नहीं थी और MQM ने उसमें अपना हक अदा कर दिया था 140 ए डालकर, उसकी तमाम खराबियों को एक लफ्ज़ में ठीक कर दिया था। दुनिया में कहीं हुक्मरानों को यह अय्याशी मैसर नहीं है कि आइन की किस शिक पे ये चॉइस मैसर नहीं है कि आइन की किस शिक पे अमल करना है, किस पे नहीं करना है, सब पर अमल करना है जनाब आली। ये छूट उनको सिर्फ दी गई है। ओके, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सलीम भाई क्या यार, ये